जिस आंगन में अश्विनी कोस्टा पली बड़ी हुई, माँ बाबा संग खुशियां मनाई, उसी आंगन में बिटिया का शव आया। बेटी का शव देखकर घर वालों का कलेजा फट पड़ा। जबलपुर के सुरेश कुमार कोस्टा की बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बिटिया के उन प्यारे पलों को याद करके अब भावुक हैं। माँ भी गम के समंदर में डूबी हैं और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। सपने तो बहुत बड़े थे जो रह गए बीच में। क्या है, अब बोलने से क्या होगा। पुलिस कमिश्नर रहे, वो चाहे दूसरा आए चाहे वही रहे, कानून का पालन होना चाहिए, तब तो बात है। दूसरा आएगा वो भी वैसे ही, तीसरा आएगा वो भी वैसे ही, तो फिर कानून का पालन कौन कर रहा है? माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए। बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो? और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। बीते जनवरी में ही अश्विनी जबलपुर में थी और उसने परिवार के सदस्यों संग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बिजली विभाग में सहायक के पद पर तैनात सुरेश कुमार कोस्टा ने बेटी को पढ़ाया लिखाया और अपने हुनर की बदौलत ही अश्विनी पिछले 2 साल से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। पुणे से ही अश्विनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। रविवार की रात वो अपने साथ काम करने वाले इंजीनियर अनीस के साथ अपने घर जा रही थी। तभी रईसजादे की बेकाबू रफ्तार कार ने अश्विनी और अनीस को रौंद दिया। अब जबलपुर में अश्विनी के घर पर मातम पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सपनों की उड़ान भरने से पहले ही उनकी लाडली कैसे हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गई। पापा से ही रोज बात करती थी, पापा से ही हुई थी। वो पार्टी में जाने का बताया था उसने, खाना खाने के लिए जाएंगे हम, बस उतना ही बात हुआ था। उसके बाद ये हादसा हो गया। ये तो रात में हमको खबर आई थी। कल हमको सिर्फ उनके दोस्तों का ही आया और किसी का नहीं आया। मतलब उन्होंने उसके ही मोबाइल फ़ोन से कॉल किया, उनको पासवर्ड पता था, वो भी उसी के मोबाइल फ़ोन से किया, फिर तभी पता चला हमको, और किसी का फ़ोन नहीं। हादसे के वक्त अश्विनी के साथ उमरिया के रहने वाले अनीस अवधिया भी थे, जो खुद भी पुणे के सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। हादसे में उनकी भी जान चली गई। उनके घर में भी मातम पसरा है। परिजन अब गम के समंदर में डूबे हैं। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी उसे बाहर न लाइए। अनीश अवधिया के घर वाले सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हादसे के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल पर पुणे पुलिस ने भी सफाई दी है। पुणे पुलिस चाहे लाख कार्रवाई का दिलासा दे, अश्विनी और अनीस के परिजनों को उनके सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।